सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने दरखास्त जमानत उनकी थी 8 मुकदमात में, 9 मई के 8 मुकदमात में उनकी जमानत की दरखास्तें थी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के साथ जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब 2 रुकनी बेंच था कोर्ट रूम नंबर 1 में, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी इमरान खान साहब की जमानतें खारिज कर दी। तो आज सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए और उन्होंने याहिया आफरीदी साहब से रिक्वेस्ट की कि सलमान सफदर साहब चूँकि वो हैं आउट ऑफ कंट्री हैं और सालाना तातील पर हैं, अगले हफ्ते आ जाएंगे, आप फ्री कैन को नोटिस जारी कर दें अगले हफ्ते के लिए, और अगले हफ्ते सलमान सफदर साहब जो हैं वो इस केस को आर्गू करेंगे। अब ये एक मामूल की प्रैक्टिस है, इसमें कोई ऐसा नहीं था, मसला फीसा गौरस नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ये एक मामूल की प्रैक्टिस है। नोटिस इशू करने होते हैं फर्स्ट हियरिंग पे और कोई ऐसा दलील या आर्गूमेंट या बहस नहीं होती। तो याहिया अफरीदी साहब अगर चाहते तो बआसानी ये काम कर सकते थे, लेकिन चूंकि इस मामले को लिंगर ऑन करना मकसूद था, इसको तूल देना मकसूद था, इसलिए याहिया अफरीदी साहब ने ये रिक्वेस्ट नहीं मानी और उन्होंने कहा क्योंकि सलमान सफदर साहब छुट्टी पर हैं इसलिए उनके आने पे हियरिंग होगी। इसके बाद अगले हफ्ते की हियरिंग की दरखास्त की गई, लेकिन उन्होंने 12 अगस्त को इस केस को फिक्स करने का कहा कि 12 अगस्त को, यानी अगले से अगला हफ्ता। और अगले से अगला हफ्ता की मुराद है कि 5 अगस्त की जो तहरीक है वो 5 अगस्त का जो दिन है उसको बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करने का हुकूमत को पूरा पूरा मौका दिया जाए कि 5 अगस्त की जो तहरीक जो ऐलान किया हुआ है एहतजाज का, मुल्कगीर नहीं बल्कि आलमगीर एहतजाज का ऐलान किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने और उनकी फैमिली मेंबर्स ने, पार्टी ने, सब ने, तैयारियां भरपूर हैं। हुकूमत चाहती है, फील्ड मार्शल साहब चाहते हैं कि इस एहतजाज को ना किया जाए और इस एहतजाज को रोका जाए, और इसीलिए 5 अगस्त से पहले पहले ये तारीख फिक्स हो सकती थी, लेकिन 5 अगस्त के बाद की 12 तारीख की ये तारीख सुप्रीम कोर्ट में फिक्स की गई और उसमें 7 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि ये बार्गेन किया जाएगा इस मामले में, अंडर प्रेशर किया जाएगा और आज भी उसका हमें एक नज़र आया। लिहाजा ये तारीख जो है वो 12 अगस्त को, और फिर उसमें एक और ऑनरेबल जज का इजाफा हो गया, बड़ा बेंच बना दिया है, फुल बेंच जिसे कहते हैं, और उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को शामिल कर लिया गया है। 3 मेंबर्स बेंच बना दिया गया है और इमरान खान साहब की दरखास्त जमानतों को सुना जाएगा 9 मई को। अब उसमें इस दौरान 12 दिन, अभी अभी आज चूंकि 29 है, तकरीबन 2 हफ्ते का तारीख टाइम दिया गया है, 2 हफ्ते का पूरा। तो 2 हफ्ते बाद जब आएगा तो इस दौरान 5 अगस्त का एहतजाज है वो गुजर चुका होगा और इस दौरान ज़्यादा इम्कान यही है कि कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस और हिदायत, कोई अहकामात भी मिल चुके होंगे जनाब आफरीदी साहब को, इसलिए उन्होंने इसको तवील दौर के लिए कर दिया है लंबा। और उसके बाद अगली बात, क्योंकि इसका हमने देखा आज अडयाला जेल में आज हियरिंग थी तोशा खाना केस की, उसे जेल ट्रायल कहते हैं लेकिन वो ओपन ट्रायल है और हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि जेल में भी ट्रायल जो होना है वो ओपन ट्रायल कहलाएगा और ओपन ट्रायल के लवाजमात हैं उसमें जो इस वक्त क्योंकि इमरान खान का मामला है उन्हीं की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब का केस चल रहा है, बुशरा बीबी का केस चल रहा है, उनके फैमिली मेंबर्स को खुली इजाज़त है कि वो जाएं और कोर्ट रूम में बैठें और हियरिंग सुनें। इमरान खान साहब, बुशरा बीबी के तमाम वकला को जिसको वो साइन करके दें उन सबको इजाज़त है। इसके अलावा आम वकला को भी इजाज़त है कि वो अंदर जाएं और जाके हियरिंग सुने, समाअत सुने। उसके बाद तमाम मीडिया को इजाज़त है कि वो भी जाएं। उसके बाद सिविल सोसाइटी, आम शहरियों को इजाज़त है कि वो भी ओपन कोर्ट की तरह जो है वो जाएं और जैसे आम अदालतों में जाके वो केस सुन सकते हैं इसी तरह वो सुने। लेकिन इसका इंतज़ाम करना होता है जेल इंतज़ामिया ने, लेकिन जेल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और आज भी तोशाखाना केस था, मुकम्मल तौर पर जेल के दरवाजे बंद थे। इमरान खान साहब की फैमिली मेंबर्स, उनकी बहनें अलीमा खान, डॉक्टर उज़्मा, नौरीन खान, वो भी मौजूद थीं, उनको इजाज़त नहीं दी गई अडयाला जेल तक पहुंचने की।
जबकि पार्टी रहनुमा मौजूद थे, उनको भी इजाज़त नहीं दी गई, पार्टी लीडर्स मौजूद थे, उनको भी इजाज़त नहीं मिली। सियासी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन था, डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली वो भी पहुंचे हुए थे, लेकिन किसी को भी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। और हैरत अंगेज तौर पर, हालांकि ये ट्रायल था और ट्रायल में तो कोई पाबंदी लग ही नहीं सकती, और आज तारीख थी, हियरिंग थी, हैरत अंगेज तौर पर किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया गया। और तोशाखाना केस की समाअत में फैमिली और वकला जो थे, उनमें से सिर्फ एक वकील को अंदर जाने दिया गया, सिर्फ एक वकील को, जबकि प्रोसिक्यूशन टीम, जो सरकारी वकीलों की एक पूरी टीम थी, भरमार थी, वो सब के सब अंदर थे, मौजूद थे। और उनमें से किसी को आप सिविल सोसाइटी का जाहिर करेंगे, जेल 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 इंतजामिया जो है। और ओपन ट्रायल का मतलब, उन्होंने कहा कि सीधा सीधा ओपन ट्रायल का मतलब ये होता है कि हर कोई जा सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया गया। और उसके बाद अलीमा खान साहब का की बहनों ने ये सब कुछ बाहर भी बता दिया, मीडिया को भी बता दिया, और उन्होंने कहा कि ये कोई बात नहीं। उसके बाद जो अंदर से आई हैं जी, गुफ्तगू आई है इमरान खान साहब की तरफ से, कुछ गुफ्तगू अभी तक सामने हम तक पहुंची है, और उनमें से उन्होंने कहा है कि ये ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर जेल ट्रायल, और ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे मिलिट्री ट्रायल होता है। और इमरान खान ने कहा कि फेयर ट्रायल की उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, और इस वक्त मुल्क में आसिम लॉ चल रहा है, ये कैंगरू कोर्ट्स हैं। इमरान खान साहब ने आज जो कहा है कैंगरू कोर्ट्स हैं, और ये अदालत में खड़े होकर कहा है, कहीं और नहीं कहा। आसिम लॉ चल रहा है, जनरल आसिम मुनीर का नाम लेके, ये सारे ट्रायल जो हैं रिकॉर्ड पर आ रहे हैं, जो इस वक्त 2 नंबरियां की जा रही हैं, किस किस जज ने गलत सजाएं दी, ये सारी चीजें अवाम के सामने हैं, ये इमरान खान ने कहा। और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ आसिम लॉ की वजह से हो रहा है, और इस वक्त मुल्क में वन मैन लॉ चल रहा है, वन मैन कानून चल रहा है, और उसका नाम है आसिम मुनीर साहब, ये उन्होंने आज कहा है। और उन्होंने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने अवाम का मैंडेट चुराया, उनको अवाम पर मुसल्लत किया गया, इस वक्त जाली टोले को। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जिनको वोट दिया उनको सजाएं दी जा रही हैं, और जिन लोगों को अवाम ने मुंतखब किया उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। और इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा ने इंतजार नहीं किया, बल्कि जल्दी जल्दी लोगों को नाअहल करार दे दिया। उनका इशारा था सेनेटर एजाज चौधरी साहब की तरफ, लीडर ऑफ अपोजिशन अहमद खान भच्चर और रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा, जिनको 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में जो ज़बरदस्ती सजाएं दिलवाई गई हैं, उस पे इलेक्शन कमीशन ने कल आनन फानन उनकी नाअहली के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। और ये पहला मौका है कि कि किसी लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरीके से नाअहल करार दिया हो, और वो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाअहल करार दिलवाया हो। तो ये काम सुल्तान सिकंदर राजा और काजी जैसे नाम निहाद सो कॉल्ड जो बदनाम ज़माना लोगों की कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ जी इमरान खान ने कहा कि जमहूरियत को जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वो सुल्तान सिकंदर राजा है, और जमहूरियत के साथ जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, इसके लिए अवाम को अपने हक के लिए खड़े होना चाहिए। जो लोग खड़े नहीं होंगे वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने हकूक़ को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। और उन्होंने 5 अगस्त के लिए कहा है कि 5 अगस्त जो है वो हमारा नुक्ता आगाज़ और नुक्ता अरूज होगा तहरीक का, और ये तहरीक अब ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक जब तक के मुल्क पर मुसल्लत अस्करी और गैर अस्करी हुक्मरानों को, जो कि नाजायज़ हैं, उनको हटा नहीं दिया जाता। आइन की बालादस्ती तक तहरीक उन्होंने कहा कि जारी रहेगी, और हम उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। मुझे 60 मुकदमात में नामजद किया, लेकिन हमें खौफ नहीं है, तारीख हमें याद रखेगी। और इमरान खान ने यह भी पैगाम दिया है कि हमारे दिलों में कोई खौफ नहीं, लोग खड़े होंगे तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। इमरान खान ने कहा कि वजीरिस्तान में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और फौजी ऑपरेशन की बात हो रही है, जो खैबर पख्तूनख्वा में पिछले दिनों तिराह में गोलियां भी चली, और उसके बाद 8000 कबायलियों का लश्कर जो है वो भी हाथ में कुरान, सर पर कुरान रखे जो है वो कल उन्होंने मार्च किया, और 8000 का कौमी जरगा जो है पख्तूनों का वो कल मौजूद था। और ये बहुत बड़ा
بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور بہت وہاں پہ احتجاج پایا جا رہا ہے، اور اگر اس چیز کو زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی فوجی آپریشن کو تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں جی، عمران خان نے کہا ہے کہ نااہلیوں سے گھبرانا نہیں ہے، جیل سے نہیں گھبراتے، 2 سال سے میں جیل میں ہوں اور میں اپنی بات پر قائم ہوں، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ آپریشن کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والوں پر فائرنگ کی میں مذمت کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے وزیرستان میں جو کل 13 میں فائرنگ ہوئی ہے اور سیکورٹی فورسز کی طرف سے، اس کی انہوں نے مذمت کی ہے اور انہوں نے فوجی آپریشن کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ درست نہیں کر رہے اور ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، اور تاریخ یاد رکھے گی کہ کس نے کتنی قربانیاں دیں۔ یہ انہوں نے آج اب تک کی جو گفتگو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد مزید تفصیل آئے گی کیونکہ ایک ہی وکیل تھے اور ایک ہی وکیل کو آج اندر جانے دیا گیا، زیادہ وکلا کو اندر جانے نہیں دیا گیا۔ یہ آج انہوں نے کیا ہے جناب کام حکومت نے۔ اس کے بعد آپ کو کچھ گفتگو بھی سنوا دیتا ہوں، کیونکہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان آج توشہ خانہ کیس جو ہے وہ اوپن ٹرائل ہے۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، علیمہ خان صاحبہ نے آج ایک اور بات بھی کی، وہ بھی ذرا آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر بھی گفتگو کی اور اس کے بعد وہ اڈیالہ جیل پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ 5 اگست سے پہلے بہت ساری خبریں چلوائی جائیں گی اور جو کہ فیک ہوں گی، جعلی ہوں گی، کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کی رہائی کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے عمران خان کو رہا کرنے کا، اور کسی قسم کا کوئی ارادہ ان کا نہیں ہے، اس لیے 5 اگست کو پہ توجہ دیں، بھرپور طریقے سے توجہ دیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور کام مت کریں، تحریک پہ زور شور سے جاری رہنی چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے۔ اور یہ چینی کے اوپر اس لیے کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر سارا شوگر ان کے کنٹرول میں ہے، اور یہ ملک کے اندر اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی تھی لوٹنے کی، یہ بھی پوری کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ جو شوگر مافیا جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ تو آپ کا ملک کے اوپر کچھ قابض ہے، وہ تو اپنے پیسے بنا رہے ہیں۔ یہ شوگر مافیا کی بات ہو رہی تھی جناب، اور چونکہ شوگر مافیا جو ہے وہ بھی معاملہ اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ آج ایک اور باجوڑ میں بھی آج ایک آپریشن ہوا ہے جی، اور فوجی آپریشن جو سوشل میڈیا پہ اس وقت چل رہا ہے، گولی کیوں چلائی، عوام نکلے گی، تخت الٹے گا۔ تو آج باجوڑ میں غیر قانونی اور غیر انسانی فوجی آپریشن کے دوران 3 عام افراد زخمی ہو گئے، جنہیں ہسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر ڈالر کے لالچی جو ہیں وہ اس وقت آپریشن کی آڑ میں عام شہریوں پر گولیاں مار رہے ہیں، یہ کہنا ہے حیدر علی صاحب کا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ۔ اور اس طریقے سے یہ صورتحال چل رہی ہے جناب۔ خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ بہت زیادہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ کل خیبر پختونخوا کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے فوج کو فوری طور پہ صوبے سے واپس بلانے کا اور شہری علاقوں سے واپس بلانے کا اور سول ایڈمنسٹریشن کی معاونت جو کر رہے ہیں ان کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکومت سے کہ وہ اس کو اپنے سرکاری طور پہ اس کو آگاہ کریں، اور 245 کے تحت جو فوج آئی ہوئی ہے ان کو واپس بیرکوں میں بھیجا جائے۔